ओम शांति। आज हैं 14/9/2021 के मधुर मधुर ईश्वरीय महावाक्य। तो आइए सुनते हैं आज बाबा ने हमारे लिए क्या कहा। ओम शांति। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो शिव बाबा की याद में, तो तुम बच्चे जानते हो वह हमको सुख धाम का मालिक फिर से बना रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ बैठे बच्चों को खजाना मिलता है ना। अनेक प्रकार के कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में किसी की भी बुद्धि में ये बातें नहीं रहती। तुम ही जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये खुशी रहनी चाहिए ना। इस समय और सभी ख्यालात निकाल कर एक बाप को ही याद करना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते। कल्प पहले भी बहुत मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए सोए खत्म हो गए थे। फिर भी ऐसे ही होगा। अभी हम ब्राह्मण हैं, हम सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुन रहे हैं। हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान बल से वर्षा लेते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात अंदर में आने चाहिए ना। बाप जानते हैं बच्चे काम चिता पर बैठे काले भस्मी भूत हो गए हैं, इसलिए अमर लोक से मृत्यु लोक में आता हूँ। तुम फिर कहते हो हम मृत्यु लोक से अमर लोक जाते हैं। बाप कहते हैं हम मृत्यु लोक में जाता हूँ जहाँ सबकी मृत्यु हो गई है। बच्चे कहते हैं हे पतित पावन बाबा आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो। इसमें कोई जादू की बात नहीं है। बाप आते ही हैं कांटों से फूल बनाने। इन देवताओं का कितना सतोगुणी स्वभाव है। यहाँ मनुष्यों का कलयुगी तमोगुणी स्वभाव है। बाकी हाँ, मनुष्य नंबरवार अच्छे व बुरे होते हैं। सतयुग में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि ये खराब है, ये ऐसा है। वहाँ बुरे लक्षण कोई होते ही नहीं। वह है ही देवी संप्रदाय। हाँ, गरीब और साहूकार हो सकते हैं, बाकी अच्छे व बुरे गुणों की भेंट वहाँ नहीं होती। सभी सुखी रहते हैं। दुख की बात नहीं, नाम ही है सुख धाम। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है। दुनिया में इन बातों को कोई नहीं समझते। उन्हों की वह एडॉप्शन है एक दो पर काम कटारी चलाने की। समझो कोई राजा बच्चे को गोद में लेता है, एडॉप्ट करता है सुख के लिए, परंतु वह है अल्पकाल का सुख। सन्यासी भी एडॉप्ट करते हैं ना। वह कहेंगे ये हमारा गुरु है, वह कहेगा ये हमारा फॉलोअर्स है। कितनी एडॉप्शन है। बाप बच्चे को एडॉप्ट करते हैं। गुरु की एडॉप्शन कितनी फर्स्ट क्लास है। ये फिर है ईश्वर की एडॉप्शन, आत्माओं को अपना बच्चा बनाने की। अभी तुम बच्चों ने सबकी एडॉप्शन को देख लिया है। सन्यासियों और गुरुओं के होते हुए भी गाते रहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको एडॉप्ट कर पावन बनाओ। कहते हैं बाबा हम दुखी हो पड़े हैं। ये तुम भी बच्चे जानते हो विनाश होना है। एटॉमिक्स बॉम्ब भी बने हुए हैं। इस ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है।
अभी तुम जानते हो रावण पर विजय पाकर फिर नई सृष्टि पर राज्य करेंगे। बाकी तो सब गुड़ियों का खेल है। रावण की गुड़ी तो बहुत खर्चा कराती है। मनुष्य बहुत फालतू पैसे गवाते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। वह भटकते दुखी होते धक्के खाते रहते हैं। श्री श्री शिव बाबा हमको श्री बनाते हैं। श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता है। देवताओं को श्री कहा जाता है क्योंकि वह पुनर्जन्म में आते हैं ना। वास्तव में श्री विकारी राजाओं को भी नहीं कह सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से डबल सिरताज महाराजा महारानी बनने के लिए आए हैं। ये खुशी होनी चाहिए। यहाँ तुम स्टूडेंट बैठे हो। वहाँ बाहर मित्र संबंधियों आदि के पास जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है। फिर मित्र संबंधी याद आ जाते हैं। माया का फोर्स है ना। यहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर स्टूडेंट लाइफ का नशा गुम हो जाता है। पढ़ाने वाली ब्राह्मणियों को भी वहाँ बाहर में इतना नशा नहीं रहेगा जितना यहाँ रहेगा। ये हेड ऑफिस मधुबन है। स्टूडेंट टीचर के सामने रहते हैं। गोरख धंधा कोई नहीं है। रात दिन का फर्क है। कोई तो सारे दिन में शिव बाबा को याद भी नहीं करते हैं। शिव बाबा के मददगार नहीं बनते हैं। शिव बाबा के बच्चे बने हो तो सर्विस करो। अगर सर्विस नहीं करते तो गोया वह कपूत बच्चे हैं। बाप तो समझाते हैं परंतु किसकी तकदीर में भी हो ना। बाबा कहें चार्ट रखना है, इनसे भी बहुत कल्याण होगा। कोई घंटा भी मुश्किल याद में रहता होगा। 8 घंटा तो अंत में पहुंचना है। कर्म योगी तो हो ना। कोई कोई को उमंग कभी कभी आता है तो चार्ट रखते हैं। गाया हुआ है अंत काल जो हरि को सिमरे। वल वल का अर्थ क्या है। जो अच्छी रीति याद नहीं करते हैं तो जन्म जन्मांतर का जो बोझा है वह वल वल बार बार जन्म देकर साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो झट पापों का साक्षात्कार होता है ना। महसूस करते हैं ना हम पापों की सजा खाते हैं। बाबा की सर्विस में जो विघ्न डालते हैं वह सजाओं के लायक हैं। अपने साथ प्रतिज्ञा करो क्योंकि बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो नहीं। बाप प्रतिज्ञा कराते हैं करो ना करो तुम्हारी मर्जी। जो करेगा सो पाएगा। बहुत हैं जो प्रतिज्ञा करते हैं फिर भी बुरे काम करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में सदा गाते रहते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। परंतु वह बात अभी बुद्धि में आती है कि आत्मा क्यों ऐसे गाती आई है। बाबा समझते हैं टीचर्स मैनेजर्स ठंडे हैं। कोई कोई ब्राह्मणियां मैनेजर बनती हैं तो देह अभिमान आ जाता है। अपने को मियाँ मिट्ठू समझती हैं। हम बहुत अच्छी चलती हैं। दूसरों से पूछो तो 10 बातें सुनाएंगे। माया बड़ा चक्कर में डालती है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे। कितना सहज है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का सार है मीठे बच्चे अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो तो अवस्था अच्छी रहेगी। चार्ट रखने से कल्याण होता रहेगा।
प्रश्न है, कौन सी स्मृति पुरानी दुनिया से सहज ही किनारा करा देती है? उत्तर है, अगर ये स्मृति रहे कि हम कलब कलब बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। अभी फिर से हमने शिव बाबा की गोद ली है वर्षा लेने के लिए। बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बने हैं। शिव बाबा हमें गीता सुना रहे हैं। ये स्मृति पुरानी दुनिया से किनारा करा देगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान रहम दिल दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा है, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। एक बाप को ही फॉलो करना है। बहुतों के कल्याण की सर्विस करनी है। कभी अहंकार में आकर मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान है, संकल्प के इशारों से सारी कारोबारी चलाने वाले सदा लाइट के ताजधारी भव। जो बच्चे सदा लाइट रहते हैं उनका संकल्प व समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। वही संकल्प उठता है जो होने वाला है। जैसे बोलने से बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चलती है। जब ऐसी विधि अपनाओ तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बने। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो और लाइट के ताजधारी बनो। स्लोगन है, इस दुख धाम से किनारा कर लो तो कभी दुख की लहर आ नहीं सकती। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज के मुरली में शिव बाबा ने कहा है, अपना सच्चा सत्य